सबसे पहले मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी थे, जिन्होंने भारत को आजाद कराने में अपनी पूरी ताकत लगाई और आजाद हिंद फौज नामक सेना का गठन किया और इनके पूरे सैनिक अंग्रेजों से लड़ते रहे। हमारे लिए गर्व की बात है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार के अध्यक्ष भी रहे। जब पहली बार अध्यक्ष बने तो अपने नीतियों और अपने विचारों के कारण पार्टी के ही कई नेताओं से उनका मतभेद भी हुआ। दूसरी बार जब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता किसी दूसरे व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, जबकि सारे कांग्रेस के लोग चाहते थे कि सुभाष बाबू कांग्रेस को संभाले। अंतर्गत की स्थिति में चुनाव का भी सामना करना पड़ा और सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके पुनः कांग्रेस के जो अध्यक्ष के पद पर काबिज हुए। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण कई बार पार्टी नहीं बैठने के कारण इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की और यहीं से उनका जो जीवन का जो लक्ष्य है, जो उनकी सोच है, विचार है, चिंतन है, उनको कार्य देने के लिए सुभाष की सेना, आजाद हिंद फौज की सेना के माध्यम से जापान, इटली और जर्मनी के माध्यम से भारत को आजाद कराने के लिए प्रयास किया। कई बार उन्हें फांसी वक्त कहकर भी लोगों ने संबोधित किया, पर एक ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि जितना जल्द हो सके भारत जो आजाद हो। सेना तो हिटलर की भी थी, सेना मुसोलिनी की भी थी, सेना जिया उल हक की भी थी, पर सुभाष चंद्र बोस की सेना एक ऐसी सेना थी जो कोई अनुशासित ढंग से देश के पूर्वी भागों से भारत से और जापान के प्रयासों से अंडमान निकोबार जैसे द्वीप समूह को उन्होंने हाथ भी करवाया, वहां कब्जा भी हुआ। पर कहते हैं कि दुखद एक विमान दुर्घटना हुई जिसमें हमने सुभाष बाबू को खोया। मुझे सुभाष बाबू की एक चीज जो है मुझे बहुत पसंद आती है, वो अनुशासन। कांग्रेस के 2 ऐसे नेता हैं जो अनुशासन की बात करते रहे। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपने वाक्य में कहा कि अनुशासन के देश को महान बनाता है, और दूसरे सुभाष बाबू, जिन्होंने तुम मुझे खून दूंगा तो आजादी दूंगा का नारा भी लगाया। तो चाहते थे कि यदि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए अभी सक्षम नहीं, इसलिए यहाँ के लोगों को अनुशासन सिखाया जाना चाहिए। और यही बात मैं कई बार कहता भी हूँ, यदि मैं भारत में कहा जाए कि दाएं चल रहे हैं तो वो दाएं चल के बाएं नहीं चलते हैं। हम किसी को मना करते हैं कि यहाँ सारी तरीके से मना है, तक नहीं चल करते हैं। ऐसे लोगों को सुभाष बाबू से सीखना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। सुभाष बाबू के जन्मदिन हम हमेशा याद रखेंगे और एक महज सहयोग भी है कि जिस दिन सुभाष चंद्र बाबू का जन्मदिन है, उसी दिन ही हमारे कांग्रेस के जवाब सिपाही भाई यासिन कारणी जी, जो कई बार के पार्षद भी हैं, जो खुद एक बहुत बड़े हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका जन्मदिन है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बधाई देता हूँ और जब हम सुभाष बाबू की जयंती मनाएंगे हमको आपका जन्म याद रहेगा। ये एक सहयोग ही है, कहना चाहिए। मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ और सारे कांग्रेस सांसदों को बहुत बहुत बधाई। सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे।